हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, क्योंकि मैथ और साइंस में, डीएलएड में मैथ और साइंस में पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और डीएलएड में मैथ में बहुत ज़्यादा बैक लगती है बच्चों की, और मैथ में लगती है और साइंस में लगती है। मैथ आज हम आपको फोर्थ सेमेस्टर घन और घनमूल पढ़ाएंगे। क्या घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है, चलिए हम आपको बताते हैं कि घन और घनमूल क्या होता है। जैसे घन निकालना है, घन तो 2 लिखेंगे, तो इसका 2 का घन क्या हो जाएगा, 8। 2 का घन क्या होता है, 8 होता है। 2 लिखेंगे तो 2 का घन 8 होता है। अगर हम घनमूल बनाएं, घनमूल क्या होता है, अगर इसके ऊपर करनी में 3 लगा हो बाहर तो क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। वर्ग क्या होता है, वर्ग तो ऐसे ही लिख देते हैं, मतलब 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4, तो क्या हो गया, ये वर्ग में होता है। मगर घनमूल में क्या होता है, करनी के बाहर क्या लगा होता है, 3 लगा होता है। कि 3 से हम लोग पहचानेंगे ये क्या है, घनमूल है। तो अगर 8 का घनमूल निकालने को आएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 का घनमूल निकालने को आएगा तो 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरह हम लोग इसको आज हल करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं कि जैसे हमें निकालना है 216 का घनमूल। 216 का घनमूल निकालना है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। आज हम आपको घनमूल पढ़ाएंगे और इससे घन कल पढ़ाएंगे। घनमूल यानी पहले घनमूल क्या होता है, निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल कैसे निकालेंगे, घनमूल का मतलब इसको लिखेंगे रूट के अंदर, क्यूबिक रूट 216। अब 216 पहले इसको निकालने के पहले एक चीज हम लोग और सीखेंगे। क्या सीखेंगे, जैसे 1 का घन क्या होता है, 1 का घन क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का घन क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह 3 का घन निकालेंगे, जब क्या निकालेंगे, 3 का घन, तो 3 गुणे 3 लिख लेंगे इसको। तो 3 का घन क्या होता है, 27 होता है। क्या होता है, 27 होता है। सभी लोगों को 1 से 10 तक तो याद होना ही चाहिए, वैसे याद होना चाहिए 1 से 15 तक घनमूल याद होना चाहिए। घनमूल 1 से 15 तक घनमूल याद होना चाहिए। 4 का घन क्या होगा, घन और घनमूल। घनमूल तो आपको घन याद होगा तो घनमूल भी याद हो जाएगा। और घनमूल निकालना तो बहुत ही आसान है, अभी हम आपको बताते हैं कैसे निकलेगा। 4 का घन निकालना है तो क्या आएगा, 4 गुणे 4। 4 जब 16 चौको 64, कितना हो जाएगा, 4 का घन क्या होता है, 64 होता है। 5 का क्या हो जाएगा, 5 का घन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। इसी तरह 6 का घन निकालेंगे तो 6 का घन निकालेंगे, 6 गुणे 6 लिख लेंगे, तो ये क्या 216 होता है। 6 का घन क्या होता है, 216। 7 का घन निकालेंगे, 7 का घन 7 गुणे 7 7 का गुणा क्या, 343 होता है। क्या होता है, 343। 7 7 49 और कितना आएगा, 343। 8 का गुणा क्या होता है, 8 का घन निकालेंगे, 8 गुणे 8 8 का घनमूल क्या होता है, 512 होता है। क्या होता है, 512। 9 का घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 गुणे 9 तो कितना आएगा, 729 आएगा। कितना आएगा, 729। तो 9 का घनमूल क्या होता है, 729 होता है। इसी तरह 10 का क्या हो जाएगा, 10 का अगर हम लोग घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 गुणे 10 बराबर 1000 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 जीरो था और यहाँ कितने हो गए, 3 जीरो। तो एक चीज और याद रखिए, अगर मान लिए आपके पास क्या लिखा, निकालना है 1000 का घनमूल, 1000 का घनमूल निकालना है, तो सबसे शॉर्ट ट्रिक ये है, अगर मान लीजिए सारा घनमूल बुझ गए, घनमूल का मतलब 3, हम लोग घनमूल में 3 बार गुणा कर रहे हैं ना, 3 बार गुणा कर रहे हैं तो क्या है, 1 का घन क्या आता है, 1 क्या आता है। और यहाँ पे कितना जीरो है, 3 जीरो का 1 और 1 क्या आ गया, ये किसका हो गया, 1000 का घन क्या होगा, घनमूल 10 होगा। 1000 का घनमूल जो क्या होगा, धन होगा। और 10 का
जो होगा क्या, घन क्या होगा 1000 होगा, 10 का घन क्या होगा 1000 होगा, मतलब क्यूब। ये आपको याद करना पड़ेगा, 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 7, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 347, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ये आपको 1 से लेके 10 तक क्या करना पड़ेगा, घन याद करना पड़ेगा। अब इसी देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें हम आपको ट्रिक और बेसिक दोनों से कराएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम बेसिक भूल गए तो ट्रिक से पता कर सकते हैं कि ये वाले 5832 है, अगर इसका हम लोग घन गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो पूरी पेज भर जाएगा। मगर अगर हम पहले शॉर्ट ट्रिक में निकाल लेंगे कि ये किसका घन है, उसके बाद हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा कि हमारा आंसर गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद इसी के साथ हम आगे कराते हैं क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाइए, अगर कपड़ा ढूंढ लेते हैं, यहाँ कपड़ा हो तो। चलिए, कपड़ा नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हाथ से रख करना पड़ेगा। तो 1 का घनमूल क्या है, 1 हो जाएगा। एक से लेके घनमूल आप याद कर लीजिएगा। अब इसके साथ इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए 216 है, 216 का मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्यूबिक लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, कितना आएगा 216। तो इसको 216 को अगर हम क्या करेंगे, घन निकालेंगे, तो 216 को तो आपको पता है किसका घन है, 6 का है। किसका है, 6 का है। मगर इसको अगर हम निकालेंगे 6 का घनमूल कैसे हुआ, तो देखते हैं कैसे। 216 को क्या करेंगे, इससे गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 0 लगाएंगे और 2 8 16। कई बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे, क्योंकि 2 एकम 2, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 2, 2 8 16 लिख देंगे, और वो उनका क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा गलत। मगर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है 0, क्योंकि 2 1 2 और 0, 2 8 16। इसको ये मल्टीप्लाई करने से ये वाला हमारा नंबर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डीएलएड में हमारी बहनों को बहुत दिक्कत होती है मैथ में, तो उनके लिए हमने खास तौर पे ये वीडियो बनाया है, क्योंकि वो इसको वीडियो को देखते हुए जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो इससे सारे उनके कवर हो जाएंगे आज वाली वीडियो से, और कल वाले वीडियो से 2 नंबर और लॉन्ग क्वेश्चन मैं उस पर आपको लेके आऊँगा। घन और घनमूल कल आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 8 16, 2 8 16। अब इसको क्या करेंगे, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, ठीक है। उसके बाद 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब क्या कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, क्यों, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 3 9 27, फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 3 जा 9, किसी का आएगा 3 1 जा 3। अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं, घनमूल निकालने में वर्ग जब करेंगे तो उसमें 2 का जोड़ा बनाएंगे, और यहाँ क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो 3 का कितने बार आ रहा, 2 कितने बार, 3 बार है, तो एक जोड़ा बन गया 2, और जब 3 कितने बार, तो 1। तो ये हमारा जब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6। 216 का घनमूल मतलब क्या है, घनमूल क्या है, 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर, ठीक है। तो इसको आप नोट करते जाइए। अगर आपको समझ में आ रहा हो, हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसलिए कि इससे अच्छा ही मैटर आपको मिलेगा कि जहाँ सा जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे हूबहू पेपर में इसी तरह क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे आप देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर कहीं बाहर से नहीं आता है। पेपर आप लोग डीएलएड का कभी प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे किसी दिन, पूरा जो 2021 में पेपर हुआ हम लोग का डीएलएड का, उसको, क्योंकि हमने भी बीटीसी डीएलएड कर रखा है। अब हम ये करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 729। 729 किसका है, मैंने आपको बताया है 729 किसका है, 9 का। किसका है, 9 का है। अब देखिए चेक करते हैं कि हम लोग ये 729 9 का घनमूल कैसे है, किसका घनमूल है, 9 का। मगर इसको हम चेक तो करें,
कैसे है 729 का आप घनमूल निकालिए। 729 घनमूल निकालेंगे तो किससे जाएगा, पहले देखिए 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, हाँ कट गया। किससे कट गया, 3 से। 3 2 जा 6, 1 कैरी 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर किससे जाएगा, 3 8 जा कितना, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, फिर कैसे जाएगा, 3 से 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर कैसे जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। 3 एकम 3 भी पढ़ सकते हैं और 3 1 जा 3, इतना ही सभी लोग को आता होगा क्योंकि आप लोग आगे भविष्य के टीचर हैं तो 3 समझते ही होंगे, इसलिए हम बहुत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। 3 2 जा 6 क्यों, अब यहाँ पे हम लोग फिर से जोड़ा बना लेंगे 3 3 का, तो क्या है 3 एक बार आया और दूसरे दोबारा भी 3 आया, तो 3 से 3 गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9, तो हमारा 729 का घनमूल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप लोग इस तरह इसको नोट डाउन करते जाइए और अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। 4096, तीसरा क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपना 4096। अच्छा ठीक है, 4096। अभी जब हमने आपको ये एक और वर्ग का घनमूल निकाला तो उसमें एक छोटी सी बात हम बताना भूल गए हैं, तो उसको हम जल्दी जल्दी से लिख के और अभी छोटी सी बात बताते हैं कि वो कैसे होता है। 1 का घन बताया था मैंने 1 होता है, 2 का घन बताया था 8 होता है, 3 का घन बताया था मैंने कि 27 होता है, 4 का घन होता है 216 होता है, सॉरी 64 होता है, 5 का घन बताया था 125 होता है और 6 का घन बताया था 216 होता है, 7 का घन बताया था 343 होता है, 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है और 10 का घन क्या होता है 1000 होता है, ठीक है। ये हमने आपको बताया था। इसमें एक ट्रिक हम आपको बताना भूल गए थे, ट्रिक बताना भूल गए थे, क्यों, इतने जो नंबर्स बड़े नंबर आएंगे तो कैसे हम चेक करेंगे, पहले ट्रिक से चेक कर लेंगे और बाद में उसको देखेंगे। जब यहाँ पे 2 आए, 2 का 8 है, 8 को हम लोग क्या घनमूल 8 लिया होगा घनमूल में, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 2, तो 2 का रेसिप्रोकल 8 और 8 का ये देखिए 8 का क्या लिखेंगे 2, तो 512 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। 2 आएगा 8 की जगह पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 3 का 27, 7 का 3, हमेशा जब 27 लिखा होगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। 125 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा है, हम लोग 3 का जोड़ा बनाएंगे, दाहिने तरफ से 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या है 6 है और 6 किस में आ रहा है 216, 6 किस में आ रहा है 6 में, तो हम लोग इसमें क्या ले लेंगे 6 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 6 लिख लेंगे। और 4 देखिए ये तो ज्यादा हो जा रहा है और इसमें क्या 1 आएगा तो क्या लेंगे 16, तो ये हमारा किसका है 16 का क्या है घनमूल है, 16 का घनमूल। 16 का घनमूल कितना होता है 4096। ये हम लोग शॉर्ट ट्रिक से पहले चेक कर लेंगे, अगर आप लोग को तुरंत ये चेक करना आ जाएगा तो हमारा आंसर हमने विद इन सेकंड में चेक कर लिया और उसके बाद अपना पूरा प्रोसेस करेंगे, फिर देखेंगे अगर हमारा 16 आ रहा है इसका मतलब हमारा आंसर गलत नहीं हुआ, हमें कोई गलत नहीं होगी। इस शॉर्ट ट्रिक से चेक करना आ जाएगा, क्योंकि 1 से 10 तक अगर आपको घन याद हो जाएगा तो ये जो तरीका है लास्ट नंबर याद हो जाएगा आपको। 525, 5 का 125 होता है, 5 रेसिप्रोकल 5 होता है, 6 का 216 होता है, 6 का 6 होता है, 7 का 343 तो 7 का 3 होता है, 3 का 7 होता है। इस तरह आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। 4096 है। अभी देखिए इसको उसी गुणनखंड फैक्टर से करेंगे 4096 को, तो क्या करेंगे हम लोग काटेंगे, पहले किससे काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 0, 2 चौको 8, 4 बार जाएगा 2 8 16 कितना, फिर 2 से काटेंगे 2 0 दूना 4 2 चौको 8 कट जाएगा, फिर 2 पंचे 10 1 और 2 कट जाएगा 512, फिर 2 दूना 4 2 पंचे 10 2 छंग 12 कट 216, फिर कैसे कटेगा 2 2 2 और 16 128, फिर कैसे 2 छंग 12 2 चौको 8 कट जाएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग बीटीसी कर रहे हैं इसमें फैक्टर तो गुणनखंड तो करना आता ही होगा। 2 1 2 0 2 4 2 चौको 8,
तो 5 10 2 कम 2 4, ठीक है, ये कट जाएगा। फिर कैसे 2 3 6 2 दूना 4, ठीक है। फिर ये क्या जाएगा 16 दूना 32, फिर क्या हो जाएगा 2 8 जाएगा, फिर कितना जाएगा 2 4 जाएगा, फिर कितने बार जाएगा 2 2 बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 2 और 1 बार जाएगा। ये हमारा हो गया। हम 3 3 का पेयर बना लेंगे। कितने पेयर बना लेंगे? 3 3 पेयर बना लेंगे। कितना बना? एक पेयर ये बना, 1 2 पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए, कितने 4 पेयर बने, ठीक है। हम कितना लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। हमने कितनी बार लिखा 2 में 4 2 8 2 16। तो देखिए 16 हमारा आंसर आ गया और इसको पहले हम लिख चुके थे 16। इसका मतलब अगर हमें ये करके दिखाना होगा, ये आपको फैक्टर घनमूल निकाल के दिखाना होगा कि आपने किस तरह किया। ये आपको पूरा गुणनखंड विधि से बोल जाएगा। गुणनखंड विधि से करो कि हम लोग एक दूसरा घनमूल जिस तरह तरीके से निकालते हैं उस तरह किया जाएगा। जिस तरह बोलेगा उस तरह आप कर सकते हैं, मगर सबसे बेटर तरीका यही है, इसको आप कर सकते हैं। घनमूल निकालने के लिए अगर बोलेगा तो ये गुणनखंड तरीके से निकाल लीजिए और 3 3 के जोड़ा बना के आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, चौथे क्वेश्चन पे। यूज कर ले, कागज तो रख लेंगे अपना, जो टेस्टर रख लेंगे। हाँ ठीक है। इसके बाद हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? 5832। 5832। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक करेंगे, क्योंकि 5832 1 सेकंड लगेगा चेक करने में। ये जोड़ा बना है 832, 2 किस में आ रहा है? 8 में। 2 किस में आ रहा है? 8 में। तो यहाँ 2 है, हम लोग क्या लिख लेंगे? 8 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 8 लिख लेंगे, क्योंकि 2 का रेसिप्रोकल क्या है? 8 है। अब देखिए 5 किस में आ रहा है? 2 1 का घन 1 ही होता है, 2 का 8 हो रहा है। मतलब जो यहाँ नंबर बचा इससे नंबर ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 क्या हो रहा है? ज्यादा हो जा रहा है। 2 4 2 8 हो जा रहा है, तो 5 ज्यादा, तो हम लोग क्या लेंगे? 18। इसका मतलब ये किसका? 18 का है। बस ठीक है। हम लोग अपना गुणनखंड विधि से इसका फैक्टर करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। 18 हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं पूरा दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे कि नहीं। ठीक है, दिख रहा है। आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, ठीक है भाइयों, सॉरी देख रहे थे कि ना दिख रहा हो तो हम इसको चेक कर लें। इसको क्या करेंगे? 2 से करेंगे। 2 दूना 4, 18 2 9 18, 2 1 2 6 12, ठीक है। 2 1 2 2 2 8, 4 बार जाएगा। 2 5 10, 2 8 16, ठीक है। 2 7 14, 2 4 2 9 18, 2 1 2 9 4 2 3 6, 3 6 2 6 12, नहीं रहेगा 9 हो गया, सॉरी 9 लास्ट में नंबर आ जाएगा। तो अब इससे कटेगा, ये तो 9 है लास्ट में, 2 से कटेगा नहीं। अब किससे चेक करेंगे? 3 से कटेंगे। 3 से करेंगे, चेक करेंगे। 3 से कट रहा है। 3 2 6, 3 4 12 और 3 3 9। अब फिर से कट जाएगा। 3 8 24, 3 1 3, अब कट जाएगा। 3 3 2 6, 3 7 21, कट गया, ठीक है। फिर क्या आएगा? 3 9 27, कट गया। 3 3 9 और 3 1 3। अब जोड़े बना लेंगे, क्या आएगा? देखिए उसी तरह 2 का जोड़ा ये बन गया 2 × 3 × 3, तो क्या आएगा? 3 3 9 9 2 18। तो देखिए हमने पहले ही 18 निकाल लिया था। इसका मतलब हमारा जो आंसर है कितना सही है। 5832 का जो हमारा घनमूल होगा क्या होगा? 18 होगा। इसी तरह आप लोग क्वेश्चन सीखते जाइए, क्योंकि घनमूल में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पेपर में इसमें एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने पेपर के भी लिए हैं। 6859, क्या है? 5वां क्वेश्चन हमारा 6859। ये हमने इतने ज़्यादा क्वेश्चन, आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा क्वेश्चन क्यों लिए? क्योंकि हम आपको प्रैक्टिस करा सकें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की। और अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहीं का यहीं आपको इसी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 6859 का हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे घनमूल। सबसे पहले वही तरीका एक मिनट चेक कर लेंगे कि हमारा किसका घनमूल है,
ठीक है, जैसे 3 का जोड़ा बना लेंगे। 3 का जब हमने जोड़ा बनाया तो यहाँ क्या आएगा 9 है, तो 9 का मतलब 9 का जो घनमूल है 9 9 81, 81 9 से कितना 729। तो क्या हम यहाँ पे 9 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 जाना 9 3 27, 7 आ रहा है 3 में। यहाँ पे क्या आएगा 9, तो देखिए 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81 और 81, 81 को 9 से गुणा करेंगे, 9 हो जाए 9, 9 8 72, 729। मतलब कि इसका जो नंबर है 9, तो उसमें हम क्या लिखेंगे 800 859 की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं 9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। और 6 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 ज़्यादा हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो ये किसका हो जाएगा 19 का। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं क्या 19 का घनमूल है। 19 का मतलब 6 8 5 9, चेक करो 19 का घनमूल है, 19 का घनमूल। ठीक है, चेक करते हैं, हो सकता है गलत हो गया हो। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो ये किससे जाएगा 3 से 2 3 से जाएगा, 3 3 बन जाएगा 3 2 6 3 2 6 और 24 और 19 नहीं जाएगा, 6859। तेरह 13 गुणे 13 गुणे 13 करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कितना आता है 169 इंटू 13, 13 9 117। चलिए कितना 6859। थोड़ा क्वेश्चन एक मिनट रुक जाइए, इससे करते हैं 6 8 5 9, 9 इससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 2 6 और ये 3 2 6, कितना हो गया 2 25, 3 और 24, 19 में कटेगा, 13 से काटते हैं